पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में सज्जा मृत्युम भूएषु कप्पय। स्वयं सत्य को खोजे और प्राणियों के साथ मैत्री करे। मनुष्य के लिए यह एक संदेश है। उसकी आस्था का धाम सच्चाई होनी चाहिए। सबका मालिक एक, यह सच्चाई मानो सबकी मालिक है। और दुनिया में सच्चाई का जितना प्रभाव रहेगा, दुनिया अच्छी रह सकेगी। जहां जहां आदमी सच्चाई से दूर हो जाता है, वह मानो अच्छाई से भी दूर हो जाता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि सत्य को खोजो। हमारा रुझान, हमारा दृष्टिकोण यह रहना चाहिए कि मैं सच्चाई का साक्षात्कार कर सकूं। दूसरी बात बताई जो सच्चाई से जुड़ी हुई है कि मैत्री का प्रयोग करो, अहिंसा का जीवन जियो। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। जैन धर्म के हम अनुयायी हैं, भगवान महावीर की परंपरा में हैं। अहिंसा यात्रा हमने 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से प्रारंभ की थी। यात्रा के साथ यात्रा के रूप में दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल, बंगाल, भूटान, मेघालय, नागालैंड, असम होते हुए अभी हम पुनः पश्चिम बंगाल में हैं। इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार जनता में किया जा रहा है। पहली बात सद्भावना, दूसरी बात नैतिकता, तीसरी बात नशा मुक्ति। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपस में मैत्री भाव रखो। भारत में विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म संप्रदायों से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न राजनैतिक दल हैं। यह भारत की विभिन्नता है, अनेकता है। इस विभिन्नता और अनेकता के होने पर भी भारत के लोगों में मैत्री भाव रहना चाहिए। जाति ठीक है, अलग अलग है, संप्रदाय भी अलग अलग, विचारधारा भी अलग अलग, भाषाएं कईयों की अलग अलग, राजनीतिक दल अपने अपने। यह विभिन्नता होने पर भी लड़ाई झगड़ा किस बात का, मारकाट किस बात की, दंगा फसाद किस चीज का? आखिर हैं तो सब मानव, हैं सब भारत के नागरिक। मतभेद हो सकता है पर मन भेद क्यों हो? इंसान इंसान है, सब मैत्री भाव भाईचारा से रहे तो शांति रहेगी। अहिंसा में शांति रहती है। जहाँ हिंसा है, बैर विरोध है, मार काट दंगा फसाद है, वहाँ अशांति को पनपने का मौका मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन शुरू किया।
जिसके माध्यम से अहिंसा, नैतिकता का, संयम का संदेश दिया गया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की थी और अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, यह संदेश प्रसारित हुआ। तो भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं, उनके धर्म गुरु भी हैं, प्रमुख नेता भी हैं। धर्मों के द्वारा हम सभी एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग लोगों को बताते रहें और साधना, आत्म कल्याण, आत्म नैर्मल्य बढ़े, पवित्रता बढ़े, ऐसी साधना का पथ दर्शन अनुयायियों को, लोगों को मिलता रहे, मिल भी रहा होगा और अच्छी तरह मिलता रहे। तो भारत तो यूं अच्छा देश है भी, और ज़्यादा अच्छा देश हो सकता है। भारत के विकास के लिए आर्थिक प्रगति अपेक्षित हो सकती है, भौतिक विकास आवश्यक हो सकता है। अच्छी सड़कें, अच्छे वाहन, अच्छी इमारतें, बिजली, पानी आदि सब भौतिक सुविधाएं देश के नागरिकों के लिए आवश्यक अपेक्षित हो सकती हैं। और भौतिक विकास के लिए आर्थिक संपदा भी चाहिए। आर्थिक सुदृढ़ता होती है तो भौतिक विकास अच्छा हो सकता है। तो भारत के विकास के लिए जहां आर्थिक संपन्नता आवश्यक, भौतिक विकास आवश्यक, तो इसके साथ भारत में नैतिकता की स्थिति भी मजबूत रहनी चाहिए और फिर आध्यात्मिकता भी रहनी चाहिए और शिक्षा का विकास भी रहना चाहिए। आर्थिक विकास, भौतिक विकास के साथ नैतिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास और शिक्षा का विकास, ये पांचों विकास संतुलित रूप में रहते हैं तो भारत तो बहुत अच्छा देश कुछ अंशों में होगा भी और अच्छा हो सकता है। भारत के पास कितना ज्ञान का खजाना है, कितने प्राचीन ग्रंथ भारत के पास हैं, कितने तपस्वी महर्षि भारत में हुए हैं। यह ज्ञान का खजाना भारत के पास है। संस्कृत भाषा के ग्रंथों को देखें, प्राकृत को देखें और भाषाओं के ग्रंथों को देखें, कितना ज्ञान है। यह एक भारत की संपदा है। दूसरी संपदा है संत संपदा। भारत में संत लोग रहते हैं। संतन होते जगत में जल जाता संसार। संत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों के माध्यम से, पंथों के माध्यम से संत लोग भारत को और दूसरों को भी मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, लोगों को संकल्प भी कराते हैं। तो यह संतों की संपदा भारत के पास है, बहुत अच्छी बात है। आज विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, धर्मों के कुछ अपने अपने अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, अलग अलग पूजा उपासना की पद्धतियां हो सकती हैं, परंतु अहिंसा धर्म तो किसका नहीं है, सच्चाई धर्म किसका नहीं है। कौन सा धर्म संप्रदाय होगा जो यह कह दे हम अहिंसा को नहीं मानते, हम तो हिंसा को मानते हैं। कौन सा धर्म ऐसा होगा जो यह कहे हम सच्चाई को नहीं, हम तो झूठ को अच्छा मानते हैं। कौन ऐसा कह सकता होगा। तो धर्मों का सार तो काफी एक ही है। हम सच्चाई का पालन करें, संयम का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, तपस्या करें। अहिंसा, संयम, तप,
को कौन धर्म नहीं मानता होगा। संप्रदाय अलग अलग हैं। संप्रदाय इसलिए है कि धर्म की साधना अच्छी कर सके। लिफाफा इसलिए है कि पत्र सुरक्षित रह सके। शरीर में आत्मा है। इसी प्रकार संप्रदायों में भी धर्म की आत्मा, संप्रदाय रूपी शरीर में धर्म रूपी आत्मा बनी रहे। गाय काली हो सकती है, कोई पीली हो सकती है, कोई चितकबरी हो सकती है, पर सभी गायों का दूध तो सफेद होता है। आदमी कोई काला हो, कोई गोरा हो, पर खून तो रक्त लाल होता है। तो बाहर की भिन्नता होने पर भी भीतर में कितनी एकता है। कान आंख नाक किसके नहीं होते, भले कोई हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कान नाक आंख सबके समान रूप से होती है आमतौर से। तो समानता है, कहीं असमानता भी है। वो असमानता हिंसा का कारण न बने, द्वेष का कारण न बने। हम एक दूसरे की अच्छी बातों को सम्मान के साथ देखें। अच्छी बात किसी के भी पास है। इस्लाम के पास अच्छी बात है तो जैन क्यों नहीं आदर करे? जैन की अच्छी बात का इस्लाम क्यों नहीं आदर करे? सिख, आपस में जहां अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें, कहां अच्छी बातें नहीं होंगी? तो अच्छी सच्ची बातों का सम्मान करना चाहिए। यथासंभव ग्रहण करने का प्रयास भी किया जा सकता है। हम लोग जो 3 बातों को लेकर चल रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि व्यवहार में सद्भावना रखो, दंगा फसाद से बचो, और व्यवसाय लेन देन में ईमानदारी रखो। जो भी काम करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करो। और तीसरी बात की नशा मुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचो। हम 3 संकल्प लोगों को बताते हैं, इच्छुकों को कराते भी हैं। पहला संकल्प है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये तीनों संकल्प बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिलीगुड़ी के लोग भी यहाँ होंगे। सिलीगुड़ी के लोगों को ये 3 संकल्प कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? सिलीगुड़ी के लोगों को अच्छे लगे हैं। इन्हें ग्रहण कर सकते हैं क्या? कर सकें तो खड़े खड़े करें, अच्छी बात होगी। जितना कर सकें उतना करें। अपनी अपनी क्षमता होती है, जो कर सकें वे करें। अच्छा है। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब देखिए, तीसरा जो संकल्प है उसका पहला चरण है कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीना। शराब कभी नहीं पीना, यह पक्का मन हो। जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे, यह पक्का हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। अगर आपका यह मन हो पक्का कि कोई भी नशा नहीं करूंगा, न खैनी, न गुटखा, न सिगरेट, न बीड़ी आदि, तो बोलिए, मैं पूर्णतया नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। इन संकल्पों को आप याद रखने का और पालन करने का प्रयास करें, यह कामना है। तो ये विभिन्न धर्म जो हैं और विभिन्न धर्मों के जुड़े हुए लोग यहाँ जब विराजमान होते हैं, एक सहज ही सौहार्द का या अहिंसा का माहौल बनता है। तो हम सभी जो धर्म गुरु धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें धर्म का पंथ मिला है। पाप कर्म का पंथ तो कईयों को मिला हुआ होगा, हमें धर्म का पंथ मिला है।
वो खास बात है। तो हम अपने धर्म का यानी अहिंसा, संयम, तप, इसका प्रसार करें, भले अपने अपने धर्मों का प्रचार भी करें, परंतु सद्भावना, अहिंसा सबका धर्म है, ऐसा मुझे लगता है। नैतिकता सबका धर्म है, नशा मुक्ति किसका धर्म नहीं है। इन अच्छे सिद्धांतों की भी प्रेरणा हम अपने अपने अनुयायियों को और यथासंभव दूसरों को भी देते रहें, तो भारत एक अच्छा देश और अच्छा बन सकेगा। क्योंकि भारत में विशेषता प्रतीत हो रही है, विश्व में अपना एक स्थान भारत का, जैसा जितना स्थान वो स्थान है, वो स्थान और ऊंचा बन सके, भारत और ज़्यादा नैतिक चरित्र संपन्न देशों की गिनती में आ सके। और ऐसा करने के लिए नैतिक मूल्यों को आत्मसात रखना भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि जहाँ छल प्रपंच धोखेबाजी न हो, सरलता ऋजुता का भाव जनता में रहे और अनैतिकता से आदमी बचने का प्रयास करे। अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसके प्रति जागरूकता रहे। सेठ के पास पहरेदार आया, रात को जो जागरना करता था, रखवाली करता था, आकर के बोला कि सेठ साहब, आप, मैंने सुना कल की लोहपथ गामिनी से मुंबई जाने वाले हैं, आप कल मत जाना। क्यों भैया? कि रात को मुझे सपना आया कि वो जो लोहपथ गामिनी जिसके द्वारा आप जाने वाले हैं, उसका दुर्घटना ग्रसन हो गया और अनेक अनेक यात्री मर गए। तो मेरा सपना कई बार सच्चा होता है, आप कल तो मत जाइए। सेठ साहब ने बात उसकी मान ली और जाना स्थगित कर दिया। परसों अगले रोज अखबार में था कि वो लोहपथ गामिनी दुर्घटनाग्रस्त हुई, कई यात्री काल कवलित हो गए। तो सेठ ने पहरेदार को याद किया, वो आया कि भैया बहुत अच्छा किया, तुमने मुझको बचा लिया, तुमने ये अनुरोध मेरे से किया, तब मैंने जाना निरस्त किया, मैं बच गया, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। तो मैं तुमको 10,000 रुपयों का पुरस्कार देता हूं, खुशी से तुमने मुझे बचा लिया, और अब तुम्हें हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त करता हूं। सेठ साहब, नौकरी से बर्खास्त? कि भैया मैंने तुमको पहरा देने के लिए रखा था, न कि रात को सपने देखने के लिए तुमको रखा था। तुम तो नींद लेते हो रात में, काम करते हो, इसलिए बर्खास्त करता हूं तुमको नौकरी से। तो अपना जो ड्यूटी का काम है, दायित्व, उसके प्रति आदमी ईमानदार रहे, यह भी एक तरह की ईमानदारी है। तो हम अपने धर्म के मूल्यों को प्रसारित करने का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है।